अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल इन माई चैनल पिजन्स ऑफ दक्कन। नो लिमिट टू फ्लाइट, उड़ान की कोई हद नहीं। मैं मोहम्मद इरफान खान, इंडिया हैदराबाद दक्कन से। इस वीडियो में आई इन्फेक्शन के लिए बताऊंगा आपको मैं। ऑलरेडी एक आई इन्फेक्शन पे मेरी वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि टेट्रासाइक्लिन यूज़ करें, आँख से पानी जाए कैसे, उसकी फ़ोटो भी पिक्चर डाला था। उसके बाद में भी कई सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स से कमेंट्स आ रहे हैं कि आँख में पर्दा अगर आ जाए, जाल अगर आ जाए तो क्या करें। भाई, आँख में पर्दा आए, अगर जाल आए तो भी वो टेट्रासाइक्लिन, जो हम टेरामाइसिन टैबलेट भी बोलते हैं, जो पाउडर बताया हूँ, वो आँख के पर्दे के लिए भी काम करेगा, कबूतर की आँख के जाले के लिए भी काम करेगा। आपको उसको 4 से 5 दिन या एक वीक भी देना पड़ेगा। 5 दिन से 7 दिन तक देना पड़ेगा आपको। सुबह शाम एक चुटकी लेकर उसकी आँख में डालेंगे। रेशा आ जाए या जाला आ जाए या कबूतर को एक साइड से नहीं दिख रहा हो, अगर ये देखिए फ्रेशर है, थोड़ा स्टार्टिंग में है तो जल्दी असर होगा। अगर पुराना है तो टाइम लगेगा उसको। अगर आप देसी नुस्खे में देखेंगे तो पहले ये पट्ठों में आता है, गर्मियों में होता है पट्ठों में। धूप ज़्यादा लगने से उसको, कबूतरों को पट्ठों को धूप में रखने से आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जाले रेशे बन जाते हैं। तो उसको पहले तो जो है गर्मियों में ठंडी जगह पे रखिए आप, जहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं आती हो, तो आँखों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। गर्मियों से वो आँखों पे परद आती है, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करने से चले जाएगी वो। टेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन यूज़ कर सकते हैं आप। और जो बड़े कबूतर में आती है, पहले तो कबूतर में दाना बराबर देना चाहिए। एक ही दाने पर कबूतर को नहीं रखना चाहिए। साल में 12 महीने जवारी या साल में 12 महीने बाजरा, पहले ये चीज़ देना नहीं चाहिए भाई। जब कंपटीशन का टाइम आता है वो अलग चीज़ है। सर्दियों में हम दाना जो देते हैं, मिक्स दाना देना पड़ेगा पूरा, और बारिशों में भी थोड़ा मिक्सी करके देना पड़ेगा। गर्मियों में जो उड़ान के कबूतर हैं, जोड़े वालों को तो मिक्सी देना पड़ेगा। उड़ान वालों को जो भी आप सिंगल दाना जो भी यूज़ करते हैं या 2-3 दाने वो यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीविटामिन की कमी से और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से ये बीमारी आती है जो आँखों में है। और मेन चीज़ इसमें यह होता है कि ओमेगा 3 जो कमी होती है कबूतर में, जो आँख की बीमारी आती है, ओमेगा 3 से ये बीमारी आती है। तो इसके लिए आप क्या करें, अलसी के बीज मिलेंगे आपको कोई भी जनरल स्टोर या होलसेल, जहाँ किराना का आपको सौदा मिलता है, जहाँ से घर पर आप सौदा लेते हैं, दाना, जहाँ भी दाल वगैरह मिलती है, वहाँ से अलसी के बीज मिलेंगे आपको। ब्राउन कलर के आएंगे, बहुत ही चिकने होंगे। अलसी के बीज आते हैं और चिया सीड्स आते हैं। ये 2 सीड्स आप ले लें और ये कबूतर को ज़्यादा से ज़्यादा आप खिलाएं। अगर कबूतर नहीं खा रहा है तो पीस के दें। पीस के जो है एक सेरेलैक की तरह बनाकर 5 ml दे सकते हो उस कबूतर को जिसकी आँख में पर्दा है, जाले आ रहे हैं, और जिसकी पुतली जो है बिल्कुल दिख ही नहीं रही, वो काली जाकर पूरी वाइट हो गई, बिल्कुल अंधा हो गया है कबूतर। तो उसके लिए देखिए भाई, और ये एक चीज़ सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, 1 दिन 2 दिन में जो भी लंबी बीमारी है आसानी से कम नहीं होगी भाई। 10 दिन, 15 दिन, महीना भी लगेगा। जो लंबी बीमारी है, पुरानी है, उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। अच्छी ब्रीड है, अगर आप मेहनत करेंगे तो हर कबूतर ठीक होगा भाई। सब्र से और मेहनत से और आराम से आपको बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा। बीमारी आती जल्दी है लेकिन जाती जल्दी नहीं है। सब्र से काम करेंगे तो हर कबूतर ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, हर बीमारी के लिए बताता हूँ। तो अलसी के सीड्स और चिया सीड्स 1 पाव किलो ले लेके आप उसको रख लिए। कबूतर अगर मिक्स करके आप दे रहे हैं, कबूतर खा ले रहा तो ठीक है, नहीं तो उसका सेरेलैक की तरह बनाकर 5 ml दे दीजिए। ठीक है भाई, उसी कबूतर जिसकी आँखों में पर्दा है, ओमेगा एसिड्स की कमी वो पूरी करेगा। और साथ में आपको टेट्रासाइक्लिन जो आँखों में अगर डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता फ़र्क टेम्पररी हो जाएगा, परमानेंट इलाज तो वही है। ठीक है, तो ज़रूर देखिए। और आई ड्रॉप्स भी आते हैं इसकी, जो बताया था मैं, फेस्टिव डी। और जो आँखों का पर्दों का जो इलाज है वो यही है। प्रेशर होगा तो टेट्रासाइक्लिन से काम चल जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो टेट्रासाइक्लिन भी यूज़ करने पड़ेगा, और अलसी के सीड्स और चिया सीड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, सब्र से काम करिए तो हर चीज़ हल होगी भाई। जैसे कि मेरे पास अटैक में कबूतर आए थे, आपको वीडियो में बताया था, अभी वो कबूतर बताता हूँ मैं कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अभी मैं आपको उसको कबूतरों को छोड़ के बताऊँगा, अभी उड़ भी रहे हैं। तो उसको महीना 1.5 महीना लगा भाई, वो ठीक हो गए। कुछ कबूतर 10 दिन में ठीक होते हैं, कुछ 5 दिन में होते हैं, किसी को महीने 2 महीने लग जाते हैं। सब्र करके उसकी ग़िज़ा को समझ के उसको संभालना चाहिए।
सब्र का शौक़ है ये, ठीक है। अभी कबूतर बताऊंगा, आप देखिए। ये देखिए, जब ये 2 कली का था, अभी ये 8 कली में है, जो अटैक में था। हट पीछे देखिए, अभी अटैक नहीं है, अभी छोड़ के बताया। और एक ये कबूतर था जो सूखे में भी आ गया था और अटैक में भी आ गया था, इसको भी छोड़ के बताओ, ठीक है। कबूतर आपके सामने है, ना अटैक में है ना प्रॉब्लम में है, आप देख सकते हैं। और भी कबूतर छोड़ूंगा, जो अटैक में है वो भी बताऊंगा। ये देखिए, 7 कबूतर थे और 2-3 कबूतर मेरे पास अंदर है। और भी बताऊंगा। और एक ये कबूतरी है। ये जितने भी कबूतर देख रहे हैं मेरे पास अटैक की वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो 110% जो इलाज बोला हूँ, ये पूरे वो कबूतर है जो बिल्कुल ही अभी ठीक हो चुके हैं। अभी ये उड़ भी रहे हैं मेरे पास, आपके सामने ही है कबूतर, पूरे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये ज़रूर देखिए, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है भाई, आपके फ़ायदे के लिए डाला हूँ, फ़ायदा अगर आपको हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।